हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बेसिकली एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है DNF ब्लॉक। ठीक है, जो कि एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स एनसीईआरटी में हम लोग को देखना है, और इसी को हिंदी में भी हम डी एन एवं एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। एलिमेंट्स को हम तत्व कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या तत्व होते कौन है। तो डी ब्लॉक के तत्व कौन कहलाएंगे। तो बोला जाता है कि ऐसा तत्व जिसके अंदर NS एवं N-1 डी सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, और जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन हो, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो, वह N-1 डी सब सेल में भरे, डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। परिभाषा आप लोग समझेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्व वह तत्व होते हैं, वह एलिमेंट होते हैं जिनमें N-1 और NS दोनों इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1 डी सब सेल में जाके इंटर होता है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन होंगे। अब मैं बताऊं कि अगर आपसे पूछा जाए एफ ब्लॉक कौन होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कौन है, या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन है, तो इसमें कहा जाता है कि वह एलिमेंट या वह तत्व जिसके अंदर NS, N-1 D एंड N-2 F तीनों सबसेल क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। इनकम्प्लीटली फिल्ड हो क्या मतलब इसका, कि ए भी N-2 भी इनकम्प्लीट हो, N-1 D भी इनकम्प्लीट हो, NS भी इनकम्प्लीट हो, एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो, आखिरी इलेक्ट्रॉन हो, वो N-2 F सब सेल में भरे, उसको हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, इसमें N-1 D और NS अधूरा होता है, लेकिन इसमें तीनों ही अधूरे होते हैं, लेकिन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो N-2 F में जाके भरता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो ये एलिमेंट्स हैं इनमें डी ब्लॉक के तत्व होते कहाँ पे हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व अगर ढूंढना है हमको, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगर देखो मैं बात करूं, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें, या हम आवर्त सारणी की बात करें, तो आवर्त सारणी में ये जो हमारा डी ब्लॉक है वो एस और पी ब्लॉक के मध्य में होता है। एस ब्लॉक में कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रांसियम होता है। और ग्रुप नंबर 2 जो इसमें होता है, दूसरा जो समूह होता है उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम होता है।
और डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक हैं दोनों, जिसमें इसको ग्रुप नंबर 1, इसको ग्रुप नंबर 2 कहते हैं। यहाँ से शुरू होता है डी ब्लॉक, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक होते हैं। इसको याद करने के लिए जो एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रिक क्या है, आप बोलेंगे साइंस टीचर विनीता कुमारी मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। यह तरीका है, इस तरीके से ये पूरे याद हो जाएंगे। इसको हम देखें तो पीरियड नंबर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। अगर पीरियड की संख्या 4 है तो n की वैल्यू हम 4 लिखेंगे। तो डी श्रेणी की बात करें, डी सीरीज की बात करें, तो डी सीरीज n-1 डी होता है, तो 4-1 डी, 3D सीरीज इसको कहेंगे। तो पहले आप लोग 3D सीरीज के एलिमेंट्स के नाम याद करेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।